व्यापारी एकता विनाश नहीं बर्दाश्त करेंगे, नहीं करेंगे, विनाश नहीं बर्दाश्त करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, विनाश नहीं बर्दाश्त करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जी, क्या मामला है, क्यों बैठे हुए हैं आप धरने पर? ऐसा है, आपको सबको मालूम है, हमारे यहाँ आरओबी प्रस्तावित हुआ है, जिसके वजह से हम लोग को नोटिस आए हैं कि हमारे अखबार के माध्यम से कि जो है हमारे को अपनी जमीन देनी पड़ेगी, अधिग्रहण से प्रशासन करना चाहती है, जिसकी सूचना हमें पहले से नहीं दी गई थी, ना हमें मालूम था। हमें जो विकास किया जा रहा है, योगी जी से प्रार्थना है कि जो विकास हो रहा है हम उसके विपरीत नहीं काम करेंगे, लेकिन कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे हमारा घर बच जाए, हमारा व्यवसाय बच जाए और जो है पुल का निर्माण भी हो जाए। वो वैकल्पिक कोई भी व्यवस्था प्रशासन बनाए। और अभी हमारा ये सांकेतिक धरना है, आगे भविष्य में होगा, आगे हम लड़ाई लड़ेंगे और अनिश्चितकालीन धरने के लिए जाएंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। क्या परिचय क्या है आपका? मैं डॉक्टर दीपक गुप्ता, राज चौपला, मोदी नगर से बात कर रहा हूँ। क्या परिचय हुआ? तो हम यही बोलना चाहेंगे, जो यहाँ पे पीड़ित परिवार है, पीड़ित जो लोग हैं, वो वर्षों से यहाँ पे अपना व्यवसाय और रहन सहन कर रहे हैं, उनको जबरन हटा के उन्हें विस्थापित करा जा रहा है यहाँ के प्रशासन द्वारा, बिना किसी सूचना के। एक दिन अखबार में एक तानाशाही तरीके से विज्ञप्ति निकाल दी कि भाई भूमि अधिग्रहण होगा, ना किसी मानकों पे हो रहा, ना कुछ हो रहा। हमारा तो सरकार से और प्रशासन से एक ही निवेदन है, एक ही गुजारिश है कि हम कृपया करके इस डिजाइन में थोड़ा सा फेरबदल करें, जिससे कि यहाँ के व्यवसाय करने वाले, रहने सहने वाले लोगों को दिक्कत ना हो। ये कुल 50 लोगों की वो परेशानी नहीं है, कम से कम 500 से 1000 आदमियों की परेशानी है, क्योंकि हर एक व्यवसायी के पीछे 5 से 10 आदमी उनके परिवार के हैं, जिनका गुजर बसर इन दुकानों से चल रहा है। यहाँ का प्रशासन जबरन इनको विस्थापित करना चाह रहा है, बिना किसी पहली सूचना के, और एकदम से अखबार में निकाल दिया कि भाई इन्हें हटाओ यहाँ से। विकास करें, विकास करो, विनाश नहीं करना। हम भी तैयार हैं विकास के लिए, पर विनाश तो किसी की हम सूली पे चढ़ा के नहीं करेंगे व्यापारी भाइयों को। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि सरकार थोड़ा सा छोटा सा डिजाइन में फेरबदल कर दे, तो जिससे कि हम सब लोगों का जो है यहाँ पे विनाश ना हो और हम सब लोग अपना और विकास करते हो, यहाँ पे विकास होता रहे और अपना काम करते रहे सब। यही हमारी गुजारिश है आपके माध्यम से। हम लोग रोजगार शुरू करें। क्या परिचय होगा? डॉक्टर विधि राधू हूँ, रेडियोलॉजिस्ट हूँ, यहाँ प्रैक्टिस कर रही हूँ 15 साल से। क्या मामला, क्यों बैठे? ये जो गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है आरओबी, ये हम लोगों के क्लिनिक्स को एक्वायर कर रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट है, इस तरह अपने वर्क प्लेस को बंद करना या उसको तोड़ फोड़ करना। एंड हमें इस बारे में कुछ पता नहीं था अब तक। प्लान फाइनल हो गया, नक्शा पास हो गया, प्रोजेक्ट शुरू होने को है, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। समय से हमें भी इस लूप में रखकर हमारे विचार लिए जाते, हमारे डिस्कम्फर्ट सुने जाते, फिर जो फाइनल डिसीजन होता वो समय बताता। मतलब ये वन साइडेडली सिर्फ हमें इन्फॉर्म किया गया कि आपकी जमीन हम लेना चाह रहे हैं और ये आपको देने हैं कागज, वो हमें थोड़ा स्वीकार नहीं है। यहाँ इसलिए बैठे हैं कि गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें कि आप प्लीज इस डिजाइन को थोड़ा मॉडिफाई करो, जिससे काम भी हो जाए और हम लोग इतना परेशान भी ना हो, कोई भी समाज में अधिक परेशान ना हो, और शहर के डेवलपमेंट के लिए एटलीस्ट इसको मॉडिफिकेशन की ऑप्शन ढूंढी जाए। मैं डॉक्टर सुनंदा गोविल हूँ, मोदी नगर में 44 साल से काम कर रही हूँ और मैंने बहुत शुरू से, जब मोदी नगर में कुछ नहीं था तब से काम शुरू किया है। हम लोगों ने बहुत थोड़ा थोड़ा करके इतना सब बनाया है और अब ऐसा हो गया है कि हमें पता भी नहीं चला। एक दिन किसी को पता चले कि आपका घर टूट रहा है या आपका हॉस्पिटल टूट रहा है, जिसमें आप 40 साल से काम कर रहे हैं। इतनी उम्र के बाद उसका क्या हाल होगा, सोचिए कि अब 70-70 साल के हो गए हैं, आप घर को नई तरीके से बनाना शुरू करो तो इंसान सड़क पे आके ये बर्दाश्त तो नहीं कर सकता है। हमें कम से कम 7 साल से प्लानिंग थी, तो हमें बताना चाहिए था कि आपके घर की टूटने की बातें हो रही हैं, तो हम पहले से उसी मॉडिफिकेशन में
या हम आपका अस्पताल टूट रहा है या आपकी क्लिनिक टूट रही है, तो हम उसी मेडिफिकेशन से काम करते पहले से ही। आपको एकदम लगे लगाए काम को बोल दें कि आप ये टूट रहा है 1 महीने में, ऐसे कैसे हो सकता है? क्या परिचय जी आपको? मैं अमित गर्ग, मेरी यहाँ पर रोड पे शॉप है। क्या कहना चाहिए? पिछले 40 साल से शॉप पे बैठते हैं। सबसे बड़ी समस्या देखिए, जितने भी व्यापारी बंधु और डॉक्टर लोग यहाँ इकट्ठी हुई है, ये विकास में बाध्य के लिए नहीं हुई है। ये सब विकास चाहते हैं, लेकिन हम लोगों के साथ जो विनाश हो रहा है उसके विरोध में है सभी। इसमें क्या हुआ कि जो सबसे पहले डिजाइन आया उसके लिए किसी व्यापारी या डॉक्टर लोबी से नहीं पूछा गया। जब इसके बारे में कोई बातचीत हुई, जब किसी भी व्यापारी से नहीं पूछा गया, शहरवासी से नहीं पूछा गया। अब एकदम इन्होंने बोला कि भाई जो अखबार के माध्यम से पता चला कि यहाँ पुल बनने वाला है, उसमें कम से कम 3000 लोग प्रभावित हो रहे हैं। अब प्रशासन ये बताए कि जो हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है उसका जिम्मेवार कौन होगा। कल हमारे साथ कोई ऊंच नीच वाली बात हो जाती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा। या जो हम लोग यहाँ 40-40 साल से बैठे हैं, क्या गवर्नमेंट ने हमारे हितों के बारे में कुछ सोचा या समझा? तो हम सरकार से सिर्फ यही कहना चाह रहे हैं, चाहे इसमें हमारे जनप्रतिनिधियों, एसडीएम महोदयों, डीएम महोदयों, योगियों, चाहे प्रधानमंत्री जी, XYZ जो भी हमारे जनप्रतिनिधि या जो भी सरकार से संबंधित विभाग से संबंधित लोग हैं, उनसे यही कहना चाह रहे हैं कि इस मानचित्र से हम सहमत नहीं है कोई भी। इस मानचित्र को इस तरह से करा जाए जो विनाश न हो, विकास हो। पूरा शहर विकास के लिए वो है, लेकिन विनाश चाहकर, विनाश होकर अगर विकास होगा तो हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बस।